नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल चौहान टारगेट विद कपिल चौहान पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, अनुपात समानुपात की क्लास 1 और 2 अपलोड कर दी गई है। अगर ना देखी हो तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और क्लास 3 आपके लिए लेकर आए हैं, जिसका पहला क्वेश्चन दिया नु क्या एक हीरे के मूल्य में, स्पेलिंग ठीक कर लियो भाई, कोई आपत्ति नहीं है। एक हीरे के मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। यदि एक हीरा 4 भागों में इस प्रकार टूट जाता है कि उसके भारों का अनुपात 1:2:3:4 के अनुपात में हो जाता है। यदि टूटने से हीरे की कीमत में 70,000 रुपये की कमी आ जाती है तो टूटने से पहले हीरे का मूल्य ज्ञात कीजिए। दोस्तों ध्यान देंगे, एक हीरा था बड़ा और वो 4 भागों में टूट गया और उन चारों भागों का अनुपात दिया भारों का अनुपात पता 1:2, 1:2:3:4। ये है 4 भाग हीरो के। ये है भार का अनुपात। देखिए ध्यान से दोस्तों, अगर चारों हिस्सों ना जोड़ दें तो यह चीज क्लियर हो जाएगी कि हीरा टोटल का टोटल कितना भारी था। तो 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, यानी अगर टोटल हीरा 10 का भार है, यू भार ग्राम बोल लो किलोग्राम बोल लो, अगर टोटल हीरा 10 ग्राम का था तो 4 टुकड़े हो इसके, एक 1 ग्राम का, एक 2 का, एक 3 का, एक 4 ग्राम का। अब देखिए ध्यान तक क्या दिया पहली लाइन में, नुक्का जो उसका मूल्य है, हीरे का मूल्य है, उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। अर्थात यू भार 1 है तो 1 का वर्ग 1 रुपया इसका मूल्य हो गया। इसका भार 1 है 2 है तो 2 का वर्ग उसका मूल्य 4 हो गया। इसका भार 3 है तो 3 का वर्ग इसका मूल्य 9 रुपये हो गया। और इसका भार 4 है तो 4 का मूल्य इसका वर्ग 16 रुपये हो गया। ये इसका मूल्य आगे जो टुकड़े हुए, ये सारे के सारे टुकड़े कितने रुपए के बिके चेक करियो। 16 9 25 25 और 4 29 29 और 1 30 रुपये के, 30 रुपये के। जबकि जब पूरा हीरा था तो 10 ग्राम का था और 10 का वर्ग इसका मूल्य 100 रुपये था। इसका मूल्य 100 रुपये था। देखिए दोस्तों, जो 100 रुपये का हीरा था 4 टुकड़ों में टूट कर क्या रुपये का बिक रहा, 30 का। तो कितने की हानि हुई, 70 रुपये की। और वो कह रहा है 70 की नहीं, 70,000 रुपये की हुई। कितना गुणा, 1000 गुणा। तो दोस्तों टूटने से पहले हीरा था 100 का, वो भी 1000 गुणा कर देंगे तो 1000 तक गुणा करेंगे तो 1 के आगे 5 जीरो आ जाएगी। कितना गुणा आयु, 1000 गुणा, तो 1 के आगे 5 जीरो यानी 1 लाख रुपए। तो टूटने से पहले हीरे का मूल्य पूछा तो टूटने से पहले हीरे का मूल्य कितना निकल गया दोस्तों, 1 लाख रुपये। करिए क्वेश्चन भाई, जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। शायद ना दिख रहा हो तो थोड़ा क्वेश्चन इस टाइप का है, थोड़ा क्वेश्चन इधर न कर सको, करो भाई। देखियो क्या दिया था कि एक हीरा 4 भागों में इस प्रकार टूट जाता है, एक हीरा 4 भागों में इस प्रकार टूट जाता है कि उनके भारों का अनुपात 1:2:3:4 है। देखिए चारों ना जोड़ दें तो पूरा हीरा कितने का था, 10 ग्राम का। जो इनका मूल्य है वो इनके भार के वर्ग के क्रमानुपाती है। यानी 1 का वर्ग 1 है, 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16। तो जो 4 टुकड़े बने, इन चारों का मूल्य निकल गया 16 9 4 1। टोटल कितने के बिके, 30 के। और जब ये पूरा हीरा था तो 10 का था, 10 का वर्ग 100, इसका मतलब 100 रुपये का था। आज 30 का ही बिका, 3 चारों टुकड़े। कितने की हानि हुई, 70 की। और वो कह रहा 70 की नहीं, 70,000 रुपये की कमी हुई। 1000 गुणा, तो टूटने से पहले हीरे का मूल्य था 100, वो भी 1000 गुणा कर देंगे तो आंसर आ गया 1 लाख रुपया। 1 लाख रुपया। अगला क्वेश्चन चलिए भाई, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। एक हीरे का मूल्य उसके भार के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। यदि एक हीरा 3 भागों में इस प्रकार टूट जाता है कि उनके भारों का अनुपात 3:4:5 है, 3:4:5 है, और मूल्य क्या है, भारों के वर्ग के अनुक्रमानुपाती। इसका मूल्य 9, इसका मूल्य वर्ग 16 और इसका मूल्य 25। और जब ये सबूता था हीरा तो कितने का था, 5 4 9 और 3 12, और 12 का वर्ग 144 रुपये का था भाई। 144 रुपये का था। आज कितने कितने के हैं, 3 टुकड़े हैं, तीनों, एक 9 का, एक 16 का, एक 25 रुपये का है। क्या करा वो, यदि टूटने के बाद हीरे की कीमत 20,000 रुपये हो जाती है तो टूटने से पहले हीरे का मूल्य बताओ। देखिए टूटने के बाद ये टोटल हीरा 3 भागों में बटा, तीनों जोड़ के कितने हो गए, 9 और 16 25 25 50। तो टूटने के बाद 50 रुपये में बिका वो हीरा, जबकि टूटने से पहले था 144 का। वो कह रहा टूटने के बाद 50 का नहीं, टूटने के बाद बिका 20,000 का।
20,000 का कितना गुणा दोस्तों, ध्यान दियो, कितना गुणा, 400 गुणा, 400 गुणा, तो यू भी 400 गुणा कर दोगे तो टूटने से पहले का मूल्य निकल कर आ जाएगा 0 0, 4 चौक 16, 80 लेख, 4 चौक 16, 1 17, 80 लेख, 4 एकम 4 और 1 5। तो टूटने से पहले हीरे का जो मूल्य था वो कितना था दोस्तों, 57,600 रुपये टूटने से पूर्व। थोड़ा सा छोटा कर दिया क्वेश्चन ने, ये लीजिए। तो टूटने से पहले हीरे का मूल्य था 57,600 रुपये, टूटने के बाद कितना रह गया भाई, 20,000 रुपये। कर दो क्वेश्चन में दोस्तों, करिए क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे भाई, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्या दिया, ए व बी दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 5:6, जबकि उनके खर्च का अनुपात 4:5 है। यदि उनमें से प्रत्येक 500 रुपये की बचत करता हो तो प्रत्येक की आय ज्ञात कीजिए। दोस्तों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। करेंगे कैसे, इसकी बेस्ट अप्रोच, ध्यान तो थोड़ा सा ध्यान दियो, थोड़ा सा ध्यान दियो भाई। क्या दिया, ए और बी, ए और बी, इनकी आय का अनुपात पता, इनकी आय का अनुपात कितना है, इनकी 5:6। उसके बाद दिया इनके खर्च का अनुपात, इनके खर्च का अनुपात पता हमने 4:5, इनके खर्च का अनुपात 4:5। थोड़ा सा भाई डिस्प्ले थोड़ा सा गड़बड़ कर रही, ये लीजिए, खर्च का अनुपात पता 4:5। अब देखिए ध्यान से, थोड़ा सा मच्छर डिस्टर्ब करे दोस्तों, उसके लिए सॉरी। उसके बाद ध्यान का, यदि उनमें से प्रत्येक 500 रुपये की बचत करता है, ध्यान देंगे दोस्तों, ये तीन ही चीज मिलेंगी, आय, खर्च और बचत। प्रत्येक 500 की बचत कर रहा है, यू भी 500 की और यू भी 500 रुपये की बचत करता है। ध्यान तो देखियो भाई, यू 5 कमावा है, आय 5, खर्च 4 कर रहा, बचत कितनी आई 1। यू 6 कमाया, यू 5 खर्च कर रहा, कितनी बचत आई 1। और यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1, और उस 1 का मान ही कितना है, यू भी 500 और यू भी 500। इसका मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन खत्म कर सको, 1 का मान 500 तो 5 का मान 2500 और 6 का मान 3000। ए और बी की बचत आय निकल कर आ जाएगी दोस्तों। लेकिन ध्यान दियो दोस्तों, करना कैसे, हम ये डायरेक्ट भी कर सके थे क्वेश्चन में। क्या बताया भी, ए कमा रहा है 5 तो खर्च कर रहा है 4, बचत कितनी आई 1, और वो करे 1 नहीं है 500। और यहाँ भी वही क्या है, यू 6 कमा हुआ है, 5 खर्च करा है, बचत है 1, और 1 ही 500 है। और जब 1 ही 500 है तो 5 का मान निकालना, तो 5 की गुणा कर देंगे 2500, 1 ही आए, 6 की गुणा कर देंगे 6000, 3000, बी की आय आ जाएगी। ये तो एक तरीका हो गया दोस्तों, लेकिन यू क्वेश्चन का यू इसमें ही अप्लाई हो सके। क्यों हो सका अप्लाई, क्योंकि इनकी बचत सेम आ रही और इनकी बचत यहाँ भी सेम है, रूपों में यहाँ भी बचत सेम आई। लेकिन अगले क्वेश्चनों में यह चीज जरूरी नहीं है, इसलिए जो बेसिक कंसेप्ट है वो ध्यानपूर्वक देखें। हम इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 पंजे 25, 6 चौक 24, 5 पंजे 25 और 6 चौक 24, बड़े में छोटा घटाओ, इनका अंतर लेंगे 1। अब इनका अंतर लेंगे, 4 पंजे 20 और 5 पंजे 2500, 4 पंजे 20 2000 हो गया, और 5 पंजे 2500, तो दोनों का अंतर 2500 माइनस 2000, कितना आया इनका अंतर 500। इनका अंतर बराबर टेक दो, तो 1 का कितना गुणा आयु 500 गुणा, तो प्रत्येक की आय पूछी, एक ही आय पूछी, यू भी 500 गुणा कर देंगे, 5 पंजे 2500 रुपये, एक ही आय आएगी। बी की आय पूछी तो यू भी 500 गुणा कर देंगे, 5 अंक 30, 3000 रुपये, 5 अंक 30, 3000 रुपये, तो एक ही आय 2500 और बी की आय 3000 रुपये होगी। और दोस्तों हमेशा यही दी जाएंगे, आय, खर्च और बचत, इन तीनों में ही अनुपात दिया जाएगा हमारे तय। इन मतलब 2 का तो अनुपात देगा, जैसे आय का साथ खर्च का अनुपात दे दिया और बचत दे दी रुपयों में। वो अगले क्वेश्चन में आय के साथ बचत का अनुपात दे देगा, खर्च दे देगा रुपयों में, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरीके से ही क्वेश्चन सोल्व करेंगे। करिए क्वेश्चन भाई, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखियो, ए और बी दो व्यक्तियों की आय, ए और बी दोनों व्यक्तियों की आय का अनुपात पता 5:3, यह है आय। उसके बाद क्या दिया, जबकि उनके खर्च का अनुपात दिया 9:5, और जबकि उनकी बचत का अनुपात दे दिया, भाई बचत दे दी कितनी 2600, बचत दे दी 2600 अनुपात 1800 रुपये। आय पूछ ली है और बी की आय। देखिए दोस्तों, अगर पहले वाले की तरह कराएं तो 5 कमाए 9 खर्च कर सका है क्या आदमी, 5 कमाए का 9 खर्च कर सका है क्या भाई, आय तो ज्यादा खर्च थोड़ी नहीं कर देगा। इसलिए दोस्तों पहले वाला कंसेप्ट केवल उसी के लिए था, और जो मैंने बताया वो सब के लिए यूज होगा। कैसे, 5 पंजे 25, 9 तिया 27, बड़े में छोटा घटाओ, 27 माइनस 25 कितना बचा 2, इनकी गुणा करो, 18 निम्मे 144 और 26 पंजे 130, 18 निम्मा कितना हो जाएगा भाई, 18 निम्मे
18 निम्न 8 नाम 72, 18 निम्न 162 हो जाएगा दोस्तों। 16,200 ये हो गया। 5 की गुणा करो, 00, 5 छंग 30 हासिल 3 और 5 दूनी 10 और 3 13, तो ये 13,000 हो गया। ये 16,000, 16,200 मत है 13,000 घटा है, तो 16,200 मत है 13,000 घटाएंगे तो 3200 बचेगा। तो उनका अंतर और इनका अंतर बराबर टेक दो। 2 का 3200 कितना गुणा, 1600 गुणा। तो बी की आय पूछी तो यह भी 1600 गुणी कर दो, तो बी की आय है 4800 रुपये। ए की आय पूछी तो यू भी 1600 गुणा कर देंगे, 16 पंजे 80। तो प्रत्येक की आय बतानी थी, तो एक की आय 8,000 और दूसरे की आय 4800 रुपये हो जाएगी दोस्तों। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, डिफरेंस लेंगे, तो ऊपर लोग का देखियो 5 पंजे 25, 9 तिया 27, 27 मतलब 25 घटाया अंतर 2, नीचे गुणा करी 18 निम्न 162, 26 पंजे 130, 16,200 मतलब 3,000, 13,000 घटाया तो 3200 और 3200 बराबर टेक दिया 2 के। तो कितना गुणा दोस्तों, 1600 गुणा। तो एक की आय पूछी हुआ भी 1600 गुणी कर दी और बी की आय पूछी हुआ भी 1600 गुणी कर दी भाई। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, ए व बी की आय का अनुपात दिया भाई। ए और बी की आय का अनुपात कितना कितना दिया, 5:3। यू है आय का अनुपात। उसके बाद दे दिया ए व बी के खर्चों का अनुपात, के खर्च का अनुपात कितना है, ए बी और सी का है दोस्तों। ए बी और सी, ए बी और सी के खर्च का अनुपात कितना है, 8:5:2। ध्यान तक क्वेश्चन पढ़ियो। ए व बी की आय का अनुपात दिया 5:3 और जो खर्च दिया ए कोमा बी व सी के खर्च का अनुपात है 8:5:2। और यदि नुका सी का खर्च 2000 है और बी की बचत 700 है तो ए की आय बताओ। ध्यान पूर्वक देखिए दोस्तों, बचत देखियो, बचत सी का खर्च दिया और बी की बचत दी। बी की बचत कितनी है, 700 रुपये। अब ध्यान पूर्वक समझियो क्वेश्चन। नुका सी का खर्च 2000 रुपये हो, बी की बचत 700 रुपये हो, तो ए की आय बताओ। देखियो ध्यान था, सी का खर्च ही है सी का खर्च हम करें 2 और अगर इसका खर्च 2 तो इसका 5 और इसका 8 है दोस्तों। और वो कह रहा है इसका 2 नहीं है, इसका खर्च है 2000। इसका खर्च कितना है, 2000। कितना गुणा 1000, तो यू भी 1000 गुणा कर देंगे तो इसका खर्च 5000 और यू भी 1000 गुणा कर देंगे, इसका खर्च कितना हो गया, 8000 रुपये। और दोस्तों ध्यान दियो, बी की अगर बात करें तो 700 रुपये बचा रहा, 5000 खर्च कर रहा, तो बी की आय कितनी रही होगी, 5700। बी की आय कितनी रही होगी, 5000 खर्च करने के बाद भी 700 बचाए, तो दोनों ने योग कर दो, इसका मतलब कमाई कितने थे, 5700। और हम क्या करें, अगर इसकी कमाई 3 तो इसकी कमाई 5 है, रो करें इसकी कमाई 3 नहीं, इसकी कमाई थी 5700। कितना गुणा, 1900 गुणा, तो यू भी 1900 गुणा कर देंगे, 19 पंजे 9500। तो बी की आय की आय निकल कर आ जाएगी 9500 रुपये। तो दोस्तों क्वेश्चन पहले तो थोड़ा सा चेंज हो गया था, पहले ए बी का आय, ए बी के खर्च ही दिया था, अब की बार ए बी सी का खर्च दिया, जबकि ए की आय दी नहीं तो ए की आय पूछ भी नहीं सकता। इसका खर्च 2 नहीं हुआ, कह रहा 2000, 1000 गुणा, तो 1000 गुणा करके केवल इनका खर्च निकाल सको। जब खर्च आया कि 5000 खर्च करके 700 बचत कर रहा भी, तो कमाई कितनी थी, 5700। कमाई क्यों निकाली, क्योंकि अगर इसकी कमाई 3 है तो इसकी 5000, हम कह रहे इसकी कमाई 3 नहीं 5700 है, 1900 गुणा, तो इसकी भी कमाई निकल के आ जाएगी 1900 गुणा, तो 19 पंजे 9500 रुपये एक ही कमाई निकल के आ जाएगी दोस्तों। करिए क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे भाई। अगला क्वेश्चन क्या दिया, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, डबल स्टार या ट्रिपल स्टार भी लगा सको। एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसों के सिक्कों का अनुपात 5:6:8 है। यदि थैले में कुल धनराशि 210 रुपये है तो सिक्कों की 50 पैसों के सिक्कों की संख्या बताओ। दोस्तों ध्यान पूर्वक देखियो, 1 रुपये के कोमा 50 पैसे के और कोमा 25 पैसों के सिक्के हैं, 25 पैसों के सिक्के हैं भाई। इन सिक्कों का अनुपात पता हमने, इनके सिक्कों का अनुपात पता हमने। सिक्कों का अनुपात कितना है, 5:6:8। इनके सिक्कों का अनुपात पता और पता कुल धनराशि 210 रुपये है। दोस्तों अगर टोटल धनराशि पता तो टोटल धनराशि ही बनाओगे इन सिक्कों से, अगर टोटल सिक्के पता होता तो टोटल सिक्के बनाते हम। अब ध्यान दियो, सिक्कों की संख्या, 1 रुपये के 5 सिक्के हैं तो क्या रुपये हो गए, 5। हमने रुपये में कन्वर्ट कर रहे हम, तो रुपये भी कितने हो गए, 5।
50 पैसे के 6 सिक्के हैं दोस्तों। 50 पैसे का एक सिक्का तो 6 सिक्के कितने हो गए, 5 छंग 30, 300 पैसे। और 300 पैसों ना अगर 100 भाग करेंगे, क्योंकि 1 रुपए में क्या पैसे 100 भाग कर दोगे तो 3 रुपए बन जाएंगे। कि भाई रुपए बना रहे हम इनके रुपए। 50 पैसे के 6 सिक्के हैं, 2 सिक्के मिलके 1 रुपया बनाओगे तो 6 सिक्के मिलके 3 रुपए बना देंगे दोस्तों। चलिए 25 पैसे के 8 सिक्के हैं, गया तो गुणा कर दो। 25 8 200 पैसे बनेंगे। 200 पैसों ना 100 भाग कर दो, 2 रुपए बन जाएंगे। 200 पैसों ना 100 भाग कर दो, 2 रुपए। या फिर हमने पता 25 पैसे के 4 सिक्के की जगह मिलकर 1 रुपया बना हुआ है, यहाँ 8 तो 2 रुपए हो गए, रुपयों में कन्वर्ट हो गया। तो 5 और 3 8 और 2 10। अगर टोटल कितने 10 रुपए होते, अगर टोटल 10 रुपए होते तो इसके सिक्के 5, इसके 6 और इसके 8 होते। लेकिन वो कह रहा है टोटल 10 नहीं, टोटल जो रुपए हैं वे 210 रुपए हैं दोस्तों। कितना गुणा 21 गुणा, तो पूछ रहा 50 पैसों के सिक्के में है 6, यू भी 21 गुणा कर देंगे। 21 छिका 126, तो 50 पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी है 126। तो सिक्के ये थे, सिक्कों की संख्या 6 वो भी 21 गुणा, तो 21 छिका 126 कर देंगे आंसर। दोस्तों गजब क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा। करिए क्वेश्चन भाई, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ो भाई, क्या दिया क्वेश्चन में। नुका एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसों के सिक्कों की संख्या का अनुपात 4:5:6 है। यदि इस थैले में सिक्कों से प्राप्त धनराशि 32 रुपये हो तो 25 पैसों के सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए सिक्के हैं 1 रुपये के, 50 पैसे के और 25 पैसे के। 25 पैसे के ये सिक्के दिए। इन सिक्कों में जो अनुपात है, सिक्कों की संख्या का अनुपात कितना है 4:5:6। सिक्के की संख्या का अनुपात पता 4:5:6। उसके बाद क्या दिया नुका, टोटल जो धनराशि प्राप्त हुई इनते वो 32 रुपये है। टोटल धनराशि कितनी है 32। तो धनराशि में बदलो, 1 रुपये के 4 सिक्के तो रुपये भी क्या हो गए 4। 50 पैसे के 5 सिक्के, तो 5 × 5 = 25, 250 पैसे, 250 ना 100 भाग करोगे तो रुपये क्या में बदल जाएंगे 2.5 रुपये। यार बात भी समझ में आ रही भाई। 50 पैसे के 5 सिक्के, तो 5 तक गुणा कर दो ही पैसे बदल जाएंगे 250 पैसे, और 1 रुपये में हो 100 पैसे, तो 100 तक भाग करोगे न तो क्या रुपये आ गए 2.5 रुपये। या चेक भी कर सको 50 पैसे के 5 सिक्के, तो 2 सिक्के मिलते ही 1 रुपया, 2 मिलते ही 1 रुपया, फिर आधा बचा तो 2.5 रुपये हो गए, और 2.5 रुपये यानी 2.5। ऐसे ही 25 सिक्कों के 6, 25 पैसों के 6 सिक्के, तो 25 सिक्का 150 और 150 ना 100 तक भाग करोगे 1.5 रुपये आ जाएगा। रूपों में कन्वर्ट कर दी सारी समीकरण। चेक करियो भाई 4 और 2 6, 6 और 1 7 और 0.5 0.8, टोटल कितने हो गए 8। अगर टोटल 8 रुपये होते तो 1 रुपये के 4, 50 पैसे के 5 और 25 पैसे के 6 सिक्के हैं। लेकिन वो कह रहा है टोटल 8 नहीं, टोटल तो 32 है दोस्तों। टोटल रुपये कितने हैं 32। कितना गुणा 4, तो पूछ रहा 25 पैसों के सिक्के बताओ, तो 25 पैसों के सिक्के थे 6 और वो भी 4 गुणा कर देंगे तो हमें कितने आ जाएंगे भाई 24 सिक्के। आंसर कर दो 24 सिक्के। करिए दोस्तों क्वेश्चन, आंसर कर दो भाई 24 सिक्के। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे भाई, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्या दिया, एक थैले में 1 रुपये 50 पैसे व 25 पैसों के सिक्कों की संख्या 378 है। वह इनके मूल्यों का अनुपात 13:11:7 हो तो 50 पैसों के सिक्के बताओ। देखिए दोस्तों अब की बार फिर वही 1 रुपये के 50 पैसों के और 25 पैसों के सिक्के हैं, लेकिन अब की बार रुपए ना देकर सिक्कों की संख्या दी। टोटल सिक्कों की संख्या 378 है, जबकि इनके मूल्यों का अनुपात पता दोस्तों। यह चीज ध्यान देंगे, जब भी सिक्कों की संख्या देगा तब वो मूल्यों का ही अनुपात देगा। इनके मूल्यों का अनुपात कितना है 13:11:7। कितने 13:11:7। मूल्यों का मतलब है रुपयों में दिया है संख्या। यानी ध्यान देंगे 1 रुपए के जब सिक्के लिए हमने तो 13 रुपए बने। 1 रुपए के सिक्के लेकर 13 रुपए बने तो सिक्कों की संख्या निकाल सकोगे भाई। अरे सिक्कों की संख्या कितनी आ जाएगी 13। 1 रुपए के 13 सिक्के रहे होंगे तभी जाकर 13 रुपए। मूल्य का मतलब रुपये हैं। 50 पैसे के सिक्के लिए 11 रुपए बने।
1 रुपए में 50 पैसे के 2 सिक्के हों तो 11 रुपए में 2 तक गुणा कर दो, 22 सिक्के निकल कर आ जाएंगे कि भाई। अरे हाँ या ना, ये है रुपये। 13 रुपए में 1 रुपए के 13 ही सिक्के होंगे। 11 रुपए में 50 पैसे के कितने सिक्के बनेंगे, तो 1 रुपए में हो 2 तो 11 में हो जाएंगे 11 दूनी 22। आगे चलो, 7 रुपए बने कहीं दे 25 पैसों के सिक्के लेके। और 1 रुपया बनाने खातर 25 पैसे के 4 चाहे तो 7 रुपए बनाने 70, 7 गुणा 4 28, तो 7 चौके 28। 1 रुपए में 4 सिक्के हों 25 के तो 7 रुपए में क्या होंगे 7 चौके 28 सिक्के। सिक्के में बदल गए भाई। टोटल योग चेक करो सभी सिक्कों का, टोटल कितना है। 8 और 2 10 और 3 13, हासिल 1, 2 2 4 और 1 5। तो टोटल सिक्कों की संख्या कितनी है दोस्तों, 5 ने 6, कितना होगा 2 2 4 और 1 5 और 1 6, हासिल भी था 63। अगर टोटल सिक्कों की संख्या 63 है तो उसमें 1 रुपए के 13 हैं, 50 पैसे के 22 हैं और 25 पैसों के 28 ही हैं सिक्कों की संख्या की बार। और वो कह रहा है टोटल 63 नहीं है, टोटल सिक्कों की संख्या है 378। कितना गुणा आयु 6 गुणा। तो उन्होंने पूछा 50 पैसों के सिक्के में है 22, यू भी 6 गुणा कर देंगे। 22 छिका 132 सिक्के। तो जो 50 पैसों के हैं उनके 132 सिक्के हैं दोस्तों, 132 सिक्के। करिए क्वेश्चन भाई। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे दोस्तों। चलिए, हरि के पास कुछ गायें व कुछ मुर्गियां हैं। यदि कुल सिरों की संख्या 48 व पैरों की संख्या 140 हो तो मुर्गियों की संख्या ज्ञात कीजिए। दोस्तों क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, टाइप नेक्स्ट बदल गया आपका। हरि के पास नु क्या कुछ गायें हैं और कुछ मुर्गियां हैं। अगर सिरों की संख्या देखें हैं, सिरों की अगर सिरों की संख्या देखें तो सिर तो है 48 और पैरों की संख्या चेक करें तो 140। तो नु क्या मुर्गियों की संख्या बताओ। दोस्तों 2 तरीके तो क्वेश्चन समझाओगे हम, एलिगेशन तक भी और डायरेक्ट क्वेश्चन भी समझाओगे। एलिगेशन तक कैसे करेंगे, सिर कितने हैं 48, इसका मतलब मुर्गी और गाय टोटल मिलकर कितने हैं 48 हैं टोटल जानवर। तो अगर ले एक गाय का कितने पैर 4, एक मुर्गी का कितने पैर 2, ये गाय ये मुर्गी। अब ध्यान दियो दोस्तों, अगर हम कह दें कि सारी की सारी गाय हैं तो एक गाय का 4 पैर हैं और सारी हैं टोटल 48, तो 48 का टोटल 4 8 32, हासिल 3 4 3 4 चौक 16 और 3 19। इसका मतलब अगर सारी की सारी गाय होती तो टोटल पैर होते 192। लेकिन अगर सारी की सारी मुर्गी होती तो एक मुर्गी का 2 पैर, 48 की 48 मुर्गी होती तो पैर होने थे 96। तो ना तो सारी मुर्गी हैं ना सारी गाय हैं, मिक्स है, इसलिए पैर भी कितने हैं 144। एलिगेशन लगा दो, अनुपात निकल कर आ जाएगा। बड़े में छोटा घटाओ। देखिए 192 मतलब 140 घटाओगे 52, 140 मतलब 96 घटाओगे 44, 4 तक कट जाएंगे, 4 तयु 11 और 4 तयु 13। इसका मतलब है कि अगर गाय 11 है, अगर गाय 11 है तो मुर्गी है 13 और 11 और 13 टोटल जानवर हो गए 24। वो कह रहा है टोटल 24 नहीं है 48 है टोटल। तो कितना गुणा 2, तो यू भी 2 गुणा कर देंगे तो 11 दूनी 22 तो गाय हैं और यू भी 2 गुणा कर देंगे 26 मुर्गियां हैं। और यू ही पूछा हमने कि मुर्गियों की संख्या कितनी होगी 26। तो ये हो गया आंसर दोस्तों। गाय पूछी तो 26 मुर्गी और गाय कितनी आई 22, आंसर हो जाएगा। लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे करोगे, मात्र 3 सेकंड में क्वेश्चन खत्म कर सकते हैं दोस्तों। मात्र 3 सेकंड में क्वेश्चन कैसे खत्म करेंगे, ध्यान दो। जो पैरों की संख्या दी, पैरों की संख्या कितनी है 140। पैरों की संख्या ना आधा करो, कितना आया 70 और उसमें मतलब सिर घटा तो ही 4 पैरों वाले निकल का होंगे। 4 पैरों वाला कोई भी डांगर हो वही निकल का होगा, वो गाय हो चाहे भैंस हो। तो 4 पैर वाला कौन है, खरगोश भी हो सके था यहाँ। तो 4 पैर वाला कौन है, गाय। तो गायों की संख्या निकल के आएगी 22। टोटल जानवर 48 हैं, 48 मतलब 22 गाय होगी। थोड़ा सा मच्छर परेशान कर रहे हैं भाई। 22 गाय होगी तो 22 घटा देंगे गाय, 22 गाय होगी तो 22 घटा देंगे गाय, तो मुर्गियों की संख्या निकल कर आ जाएगी 26। डायरेक्ट क्वेश्चन खत्म कर सकते। पैरों की संख्या ना आधी कर तो ही सिर घटाओगे उस मतलब तो 4 पैर वाले जो भी जंतु है वो निकल का होगा। 4 पैर वाले थी गाय तो गाय 22 होगी। और टोटल सिर 48 है, इसका मतलब टोटल जानवर भी 48 है, क्योंकि एक जानवर के एक ही सिर हो सके। और 48 से मतलब 22 गाय है तो 22 घटा दो, मुर्गियों की संख्या कितनी आ जाएगी 26। करिए क्वेश्चन भाई, करिए क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन मात्र 30 सेकंड में ही खत्म करना। 30 में ही, 3 में नहीं 10 में ही। एक व्यक्ति के पास कुछ गायें व कुछ मुर्गियां हैं। यदि कुल सिरों की संख्या 130 हो और पैरों की संख्या 420 हो तो गायें बताओ। तो जो पैरों की संख्या है 420, उसने 2 तक भाग करो 210, उस मतलब सिर घटाओ, सिर घटाओगे सिर है 130। तो देखिए दोस्तों 0 0 कितना बच गया 11 मतलब 3 गए 8। तो सिरों की संख्या कितनी आई 80। यहाँ पे टोटल के बाद पैरों की संख्या ना आधी करो, उस मतलब सिरों की संख्या घटाओगे तो किसकी निकल के आओगी 4 वाले। 4 वाला कौन है गाय, तो गाय कितनी है 80। गाय कितनी है 80। अगर उन्हें चाहे टोटल सिर है 130, 130 मतलब घटा देंगे गाय 50 80 तो निकल के आ जाएगी मुर्गिया 50। मुर्गिया कितनी आ जाएगी 50। कर दो क्वेश्चन दोस्तों, पैरों की गाय की संख्या पूछी थी 80 हो जाएगी। करिए क्वेश्चन। तो क्या बताया, पैरों की संख्या ना आधी करो और उस मतलब सिर घटा तो ये जो भी 4 पैर वाला जंतु होगा उसकी संख्या निकल कर आ जाएगी। और 4 पैर वाली गाय थी तो गाय 80 आएगी। जब टोटल सिर 130 है तो 130 सिर मतलब 30 80 गाय आएगी तो बचे बाकी 50 कितनी मुर्गियां। करिए क्वेश्चन भाई। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और बात करें दोस्तों अब तक के सारे क्वेश्चनों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ट्रिपल स्टार लगा लेंगे, ट्रिपल स्टार लगा लेंगे दोस्तों। क्या दिया, संपूर्ण पृथ्वी पर जल और थल का अनुपात, थल और जल का अनुपात 1:2 है। यदि उत्तरी गोलार्ध में यह अनुपात 2:3 हो तो दक्षिणी गोलार्ध में यह अनुपात क्या होगा। देखिए जो पृथ्वी है दोस्तों मेरी वो 2 गोलार्धों में विभाजित है, एक उत्तरी गोलार्ध और एक दक्षिणी गोलार्ध। अगर यू उत्तरी गोलार्ध है तो यू की है दक्षिणी गोलार्ध। अब क्या दिया, पूरी जो पृथ्वी है पूरी पृथ्वी पे जल और थल का अनुपात दिया। थोड़ा सा ध्यान दियो, दोनों तरीके तो क्वेश्चन समझा रहे भाई। संपूर्ण पृथ्वी पे थल और जल का अनुपात कितना है, थल और जल, थल और जल का अनुपात 1:2 है। इसका मतलब क्या है, नाम डबल 0 बढ़ा लें, यू 100 तो यू 200 हो गया। 100 थल 200 जल, टोटल कितना हो गया 300। टोटल कितना आ गया दोस्तों 300। थल और जल दोनों का योग है 300। अब यह चीज समझेंगे दोस्तों, जो पृथ्वी बांटी गई वह 2 भागों में बांटी गई, लेकिन जो 2 भाग करे गए वे थल और जल के टोटल के योग के बराबर करे गए। टोटल है पूरी पृथ्वी पे 300, तो 300 मतलब 150 तो उत्तरी गोलार्ध बजाएगा। 150 थल और जल का योग बटेगा, न कि थल आधा और जल आधा। थल और जल दोनों आधा आधे नहीं होने, दोनों का योग आधा आधा होना। तो 150 इस पे होगा तो 150 ही दक्षिणी गोलार्ध पर होगा। थल और जल का योग, थल और जल का योग अगर टोटल 150 है तो ये 150 यहाँ है तो 150 यहाँ होगा और पूरी पृथ्वी पे कितना होगा 300। इस पर भी डायरेक्ट क्वेश्चन खत्म किया जाएगा दोस्तों। चलिए अब क्या है, टोटल थल और जल का योग उत्तरी गोलार्ध पर 150 है और अनुपात कितना है, नुका उत्तरी गोलार्ध पर यह अनुपात 2:3 है, 2:3। इसका मतलब उत्तरी गोलार्ध पर थल 2 है तो जल 3 है, टोटल कितना हो गया 5। थल और जल का योग 5 और वो करे 5 नहीं, थल और जल का योग है 150, कितना गुणा 30। तो यू भी 30 गुणा कर दो, यू भी 30 गुणा कर दो तो थल आ गया 60। थोड़ा सा ध्यान दियो भाई, थल कितना आ गया 30 दूनी 60। यू भी 30 गुणा कर दो, जल निकल कर आ गया 30 या 90। तो यह चीज क्लियर होगी दोस्तों कि जो टोटल थल है हमारे पास पूरी पृथ्वी पे 100 है। 100 मतलब 60 तो थल चलेगा उत्तरी गोलार्ध पे, 60 थल चलेगा उत्तरी गोलार्ध पे, तो 100 मतलब 60 घटा दो, दक्षिणी गोलार्ध पे कितना गया 40। आगे चले, टोटल जल है पूरी पृथ्वी पर 200, 200 मतलब यहाँ चलेगा 90, 90 घटा दो 200 मतलब तो 110 बचा, 90 घटाओगे 110। तो दक्षिणी गोलार्ध पर थल 40 है और जल है 110, अनुपात पूछा तो यू कट जाएगा। तो दक्षिणी गोलार्ध पर, मच्छर परेशान करे, दक्षिणी गोलार्ध पर थल और जल का अनुपात कितना है दोस्तों 4:11 है। यू ही क्वेश्चन पूछा था कि दक्षिणी गोलार्ध पर थल और जल का अनुपात क्या होगा, तो आंसर आ गया 4:11। तो यह बात अगर समझ में आई हो कि बता हमने थल और जल के टोटल योग ने दोनों का आधा आधा करा जाए, तो पूरी पृथ्वी पे थल और जल का अनुपात 1:2 था, 1:2 ही हमने 100 और 200 कर लिया, टोटल हो गया 300। तो ये जो थल और जल का योग है 300, यू 150 उत्तरी गोलार्ध पर, 150 ही दक्षिणी गोलार्ध पे है दोस्तों। और इन 150 मतलब इसका अनुपात भी पता था 2:3, तो इस अनुपात में 150
दोस्तों बेंटा, तो इसका मतलब 60 थल और 90 जल चलेगा। टोटल थल है 100 मतलब 60 उत्तरी गोलार्ध पर, तो 40 दक्षिणी गोलार्ध पर बचा। टोटल जल है 200 मतलब कितना 90 चलेगा उत्तरी गोलार्ध पर, 90 घटा देंगे 110 बचा दूसरे पर, अनुपात निकल गया 4:11। ये तो था इसका बेसिक दोस्तों, ये तो था इसका बेसिक। अब डायरेक्ट भी क्वेश्चन समझ में आओगा। डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे करेंगे, अगर यू कर लिया हो तो ध्यानपूर्वक देखेंगे दोस्तों। यह चीज हमारी समझ में आई भी कि दोनों गोलार्धों का 2 गुणा। देखिए ध्यान से, उत्तरी गोलार्ध पर अगर 150 है, यही चीज उल्टी चलेंगे हम, यही चीज उल्टी लेकर चलेंगे हम। उत्तरी गोलार्ध पे अगर 150 है कोई चीज, तो दक्षिणी गोलार्ध पे भी 150 है। उत्तरी गोलार्ध पे क्या करें हम, थल और जल का योग। टोटल देखियो, पहले तो हम यंत्र समझ का चले कि ये 100 है तो ये 200 है, टोटल कितना हो गया 300। तो ये 300 ही बटा दोनों गोलार्धों पे, ये 300 ही बटा। यह चीज समझ में आएगी तो 30 सेकंड तक भी पहला क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों। 150 चलेगा उत्तरी गोलार्ध पे और 150 ही चलेगा दक्षिणी गोलार्ध पे। यानी ध्यान दियो दोस्तों, अगर किसी भी गोलार्ध पे थल और जल का योग 150 है, एक गोलार्ध पे, उत्तरी गोलार्ध पर अगर यू 150 है तो 150 ही दूसरे गोलार्ध पे है। और जब भी पूरी पृथ्वी की बात करेंगे तो पूरी पृथ्वी पे कितना होगा, वो 300। यानी किसी भी एक गोलार्ध पर थल और जल का योग जो भी रहा होगा उसका 2 गुना होगा पूरी पृथ्वी पे, उसका 2 गुना होगा पूरी अर्थात अगर हम बोल दें कि उत्तरी गोलार्ध पे थल और जल 1 है तो पूरी पृथ्वी पे थल और जल कितना रहा होगा 2, क्योंकि एक इसका एक दूसरे गोलार्ध का। पूरी पृथ्वी में जब भी आएंगे दोनों जुड़ के ही आएंगे। तो यह चीज हमने क्लियर हो, अगर यह चीज क्लियर होगी हो तो अब डायरेक्ट क्वेश्चन हम कर सकते हैं दोस्तों। क्या क्वेश्चन होगा, ध्यान पूर्वक देखियो। हमने क्या बताया, किसी एक गोलार्ध पे थल और जल का योग जितना भी होगा पूरी पृथ्वी पर उसका 2 गुना रहा होगा। तो पहला वो बेसिक कर लो, उसके बाद देखियो जानते हैं संपूर्ण पृथ्वी पर अगर बात करें थल और जल की, संपूर्ण पृथ्वी पे थल और जल कितना है अनुपात, 1:2, 1:2। और अगर बात करें उत्तरी गोलार्ध पर, ये अनुपात कितने हैं, 2:3। हम कह रहे हैं दोनों का योग चेक करो, यहाँ दोनों का योग 3 आया, यहाँ दोनों का योग आया 5। जबकि हम क्या कह रहे हैं, जितना उत्तरी गोलार्ध पे है उसका 2 गुना उस पर होगा, पूरी वो है पूरी पृथ्वी। तो उत्तरी गोलार्ध पर अगर 5 तो दक्षिणी गोलार्ध पर 5 और दोनों का योग हो गए, टोटल का टोटल वहां कितना होना 10। तो यह है पूरी पृथ्वी। तो पहले तो इन्हें बराबर करो, 3 और 5 का लघुत्तम 15, 15 का 71, यहाँ 5 था, यहाँ 3 तक गुना हो गया। बराबर क्यों कर रहे, क्योंकि हमने अनुपात चेंज करना, ये किस अनुपात में बदलने, पूरी पृथ्वी पर 2 तो किसी एक गोलार्ध पर 1 रखना, अर्थात यू 1 है तो वो 2 में बदलना, 2:1 में बदलना खातिर पहले बराबर करने पड़ेंगे दोस्तों। तो 3, 5 का लघुत्तम 15 बराबर बराबर हो गए। अब हमने पता यू हो गया 15, तो उस पर पूरी पृथ्वी पर 30 होना, तो 2:1 में बदलने, तो यहाँ 2 था और यहाँ 1 तक गुणा कर देंगे। इसका मतलब उत्तरी गोलार्ध पर अगर 1 है तो वहां 2 होगा, तो ऊपर टोटल किस तक गुणा करनी, 5 दूनी 10 थे और नीचे 3 तक गुणा करनी। 10 तक गुणा करोगे ऊपर तो 10 तक गुणा करोगे, यहाँ 10 है, यहाँ 10 ये हो गया 20 और ये हो गया 10, और यहाँ 3 तक गुणा करोगे तो ये 3 3 9, और यहाँ 3 तक गुणा करोगे तो ये 3 दूनी 6 आ जाएगा दोस्तों। अब ध्यान दियो, डायरेक्ट निकल का होगा, 10 है पूरी पृथ्वी पर थल, उसमें तो 6 चलेगा यहाँ, तो बचा 4। 20 है पूरी पृथ्वी पे जल, 9 यहाँ चलेगा, तो दक्षिणी गोलार्ध में कितना बचा 4। तो दक्षिणी गोलार्ध पर यह अनुपात 4:11 रहा होगा। यूएस का बेसिक दोस्तों, क्योंकि ध्यान से समझेंगे, एक गोलार्ध पर जल और थल का अनुपात या थल और जल का अनुपात 2-3 था, योग हो गया 5, और पूरी पृथ्वी पे 1-2-3 है। हम कह रहे जो भी एक गोलार्ध पे है उसका 2 गुना हो रहा पूरी पृथ्वी पे, यानी जो इनका योग है यू योग है, यू 2:1 में बदलना, 2:1 में बदलना खातर पहले इन्हें बराबर करेंगे, 3 5 का लघुत्तम 15, 15 का 71, यहाँ 5 था, यहाँ 3 थे, बराबर हो गए। लेकिन बदलने किस अनुपात में, 2:1 में, वो 2 तो यू 1, तो वहां 2 थे, यहाँ 1 तक गुणा कर दी। टोटल फाइनली किस तक गुणा होगी, 10 थे, तो 10 तक ऊपर गुणा करेंगे, 3 तक नीचे गुणा हुई, 10 में 6 गए 4, 20 में 9 गए 11। दक्षिणी गोलार्ध पर थल व जल का अनुपात 4:11 हो गया, 4:11। चलिए अगला क्वेश्चन करेंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन खत्म कर देंगे। क्या दिया, संपूर्ण पृथ्वी पर थल और जल का अनुपात, थल और जल का अनुपात
पूरी पृथ्वी पर पता भाई संपूर्ण पृथ्वी पर थल और जल का अनुपात 2:3 है, 2:3 है। यदि उत्तरी गोलार्ध में यह अनुपात 7:3 हो तो दक्षिणी में बताओ। टोटल याद करो भाई, यहाँ टोटल आया 5 और यहाँ टोटल आया 10। हम करें पहले बराबर करो, दोनों ने बराबर कण खातर, यहाँ 10 वहां भी 10 कण खातर 2 गुणा तो बराबर तो हो गए, लेकिन पूरी पृथ्वी के सापेक्ष इस पर तो आधा होगा, अर्थात 2:1 के अनुपात में बदलने। 2:1 में बदलना तो ऊपर 2 थे, नीचे 1 गुणा कर दी। टोटल ऊपर किस गुणा होगी? 4 थे, तो 4 थे यहाँ गुणा करेंगे, 4 तिया 12, 4 थे यहाँ गुणा करेंगे, 4 दूनी 8, 1 तो यहाँ गुणा करेंगे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ना भाई, 1 तो गुणा करोगे 1, 3 एकम 3, 7 एकम 7। तो टोटल पृथ्वी पर थल था 8, उसमें था 7 चलेगा उत्तरी गोलार्ध पर, दक्षिणी गोलार्ध पर 1 बचा। पूरी पृथ्वी पर जल था 12, 3 यहाँ चलेगा, बचा यहाँ 9। तो दक्षिणी गोलार्ध पर थल और जल का अनुपात कितना आया? 1:9। तो 12वें क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट कर सकें दोस्तों कि पूरी पृथ्वी पर था 8:12, यू 8 में था 7 यहाँ चलेगा, 1 बचा, 12 में था 3 गए, 9 बचा। तो दक्षिणी गोलार्ध पर थल व जल का अनुपात 1:9 होगा, 1:9 होगा। करिए दोस्तों क्वेश्चन, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। क्या दिया? दो संख्याएं 15:19 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक संख्या में से 18 घटा दिया जाए तो यह अनुपात 3:4 हो जाता है। छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। ध्यान पूर्वक देखेंगे दोस्तों, 15:19 में थी दो संख्या और रह गई 3:4 के अनुपात में। कब? जब प्रत्येक में 18 घटाया जाए। अब दोस्तों ध्यान पूर्वक देखेंगे, इनका अंतर चेक करेंगे। इनका अंतर कितना है? 4, और इनका अंतर कितना है? 1। इनके अंतर तो ऊपर नीचे गुणा कर दो, उनके अंतर तो ऊपर नीचे गुणा करो, तो 1 की गुणा ऊपर करेंगे और 4 की गुणा नीचे कर देंगे, और 4 की गुणा नीचे कर देंगे। गुणा करते ही पता लगेगा या थी 15 और या थी 19, लेकिन या थी 3 चौक 12 रहेगी और यह रहेगी 16। अब क्लियर हो गया। 15 था या 12 होगी, कितनी घटी? 3, और यू भी 3 ही घटेगा, या 19 था 16 रहेगी, 3 घटेगा। यानी वो डिफरेंस बराबर आना खातर ही हमने ऊपर नीचे गुणा करी दोस्तों। तो यह 15 था 12 होगी, 3 घटा, लेकिन वो कह रहा है 3 नहीं दोस्तों। कितना घटा था प्रत्येक में? 6, 18, कितना गुणा? 6 गुणा। तो एक संख्या थी 15, या भी 6 गुणा ही कर देंगे, तो एक तो आई 90। तो एक संख्या तो आई 90, एक थी 19, या भी 6 गुणा कर देंगे, 19 6 का 114। दूसरी संख्या 114। वो पूछ के रहा छोटी संख्या बताओ, तो छोटी संख्या है 90। बड़ी पूछता तो 114 आंसर कर देंगे। करिए दोस्तों, तो डिफरेंस तो ऊपर नीचे गुणा कर तो ही बराबर का डिफरेंस सेम हो जाएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन खत्म कर पाओगे। दो संख्याएं 15:19 में थी, प्रत्येक में 18 घटा तो अनुपात 3:4 रह गया। हम चेक कर रहे थे उनका अंतर 4, इनका अंतर 1, ऊपर नीचे गुणा कर तो ही डिफरेंस सेम आ जाएगा। यू 15 था 12 आई, 3 का अंतर आया, वो 19 था 16 पाई, 3 का अंतर आएगा। डिफरेंस समान तो अब कह सकें, यू 3 नहीं घटा 18 कराया। 6 गुणा तो छोटी पूछी छोटी में गुणा कर दो, बड़ी पूछी तो बड़ी में गुणा कर देंगे, आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दो संख्याएं 7:11 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक संख्या में 7 जोड़ दिया जाए तो अनुपात 2:3 हो जाता है। तो बड़ी संख्या देखियो 7:11 थी, बाद में 2:3 होगी। अंतर तो ऊपर नीचे गुणा करो। इनका अंतर कितना है? 4, इनका अंतर है 1, तो 1 तो ऊपर गुणा करेंगे और 4 तो नीचे गुणा करेंगे। यह 11 थी, कितनी होगी? 12। यह 7 से कम 7 थी, कितनी होगी? 8। प्रत्येक में कितना जुड़ रहा है? यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, और वो कह रहा है 1 नहीं, प्रत्येक में कितना जुड़ा? 7। कितना गुणा? 7। तो बड़ी संख्या चयन का, बड़ी है 11, बड़ी है 11, यह भी 7 गुणा कर देंगे, तो बड़ी संख्या आएगी 77। छोटी पूछता तो यू भी 7 गुणा कर देते, छोटी संख्या आती 49, आंसर हो जाता दोस्तों। बड़ी संख्या पूछी तो आंसर कितना आ गया? 77। करिए क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन करिए दोस्तों, करिए क्वेश्चन भी, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ो। अगला क्वेश्चन क्या दिया? श्री एवं श्रीमती गुप्ता के भार का अनुपात 7:8 है। यदि दोनों का भार 120 किलोग्राम हो तथा डाइटिंग कोर्स करने के बाद श्री गुप्ता का भार 6 किलोग्राम कम हुआ हो और अब उनके भार का अनुपात 5:6 हो, तो श्रीमती गुप्ता का कितना भार कम हुआ? देखिए ध्यान से भाई, श्री और श्रीमती गुप्ता, श्री और श्रीमती दोनों के भारों का अनुपात पता हमने कितना है? 7:8।
और दोनों का टोटल भार भी पता है 120, तो इसका 7 तो इसका 8, टोटल हो गया 15। रो कह रहा है टोटल 15 नहीं 120, कितना गुणा 8, तो यू भी 8 गुणा कर दो और यू भी 8 गुणा कर दो। दोनों के अलग अलग भाग आ जाएंगे। 8 7 56 किलोग्राम इसका था और 8 8 64 किलोग्राम इसका था। अब क्या करा ना, दोनों ने डाइटिंग कोर्स करा। डाइटिंग कोर्स करने के बाद डाइटिंग कोर्स करने के बाद श्री गुप्ता का भार 6 किलोग्राम कम हो गया। 56 था इसका पहले, 6 कम हो गया, तो आज कितना बचा 50 किलोग्राम। अब इनने भी डाइटिंग कोर्स करा, तो इसका कितना बचा वो नहीं पता, इसका कितना बचा वो नहीं पता, लेकिन नु कहा अब उनके भारों का अनुपात 5:6 हो गया। अर्थात यू 5 है तो यू कह सके 6 है, और वो कह रहा है यू 5 नहीं, यू तो 50 है, कितना गुणा 10, तो यू भी 10 गुणा करके हमने यह चीज निकाल ली कि श्रीमती गुप्ता अब कितने की है। तो श्रीमती गुप्ता अब कितने की है 60 किलोग्राम की थी, कितने की 64 की, 64 से 60 पाई तो कितना किलोग्राम कम होया 4 किलोग्राम। और यू ही पूछा था श्री गुप्ता के भार में कितने की कमी आई, तो श्री गुप्ता के भार में 4 किलोग्राम की कमी आई। दोस्तों करिए दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन था, बेस्ट क्वेश्चन था। तो दोस्तों स्पेशल फॉर यूपी पुलिस और रेलवे और एसएससी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और एक चीज इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हर चीज इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसलिए हर क्वेश्चन ध्यानपूर्वक करें। और कोई भी चैप्टर जब भी करना बैठे वो जब तक पूरा ना हो तब तक उस चैप्टर में बार बार रिवीजन करते रहेंगे। दोस्तों अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, कंटेंट अच्छा लगा हो दोस्तों, तो वीडियो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय दोस्तों।